गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड में बच्चों आपके एग्जाम कैसे चल रहे हैं? आपने अच्छी तैयारी की है तो आपके एग्जाम भी अच्छे हो रहे होंगे ना। तो बताइए, इस संडे को किसका एग्जाम है? आपका हिंदी का एग्जाम है। तो कैसी चल रही है आपके हिंदी की तैयारी? कर रहे हो ना आप हिंदी की तैयारी? तो इस संडे को हमारा किसका पेपर है? हिंदी का पेपर है। तो हिंदी का सिलेबस क्या है बच्चों? कितने पार्ट दिए मैंने हिंदी में? 2 पार्ट दिए। कौन कौन से? तीसरा और चौथा, यानी 2 पार्ट है, पार्ट 3 और पार्ट 4 मैंने पेपर में आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उसे आप याद कीजिए। तो इस संडे को ध्यान रखिएगा कि हिंदी का आपका पेपर है। तो चलिए ऑब्जर्वेशन बुक से बच्चों प्रश्न नंबर 7 हम करेंगे आज। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 7 में, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम है जो उनको रेखांकित करना है। रेखांकित मतलब अंडरलाइन लगानी है। जो भी आपको इसमें से सर्वनाम शब्द नजर आ रहे हैं तो उसको आप अंडरलाइन कीजिए, यानी रेखा लगानी है आपको। तो बताइए कि सर्वनाम किसे कहते हैं? पहले ये बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम अच्छे से समझा भी दिया है ना, तो आज मैं थोड़ा सा उसका रिवाइज करवा देती हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि सर्वनाम क्या है। तो जो शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा के स्थान पर। जैसे संज्ञा किसे कहते थे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को ना। तो संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द हमारे आएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। तो कौन कौन से होते हैं सर्वनाम शब्द? वह, मुझे, उसका, तुम्हारा, इसका, मुझे, अपना, यह, वहां, मतलब ये सारे शब्द क्या होंगे? हमारे सर्वनाम। उदाहरण, जैसे मुकुल ने गाना गाया। अगर मुकुल की जगह अगर मैं लिख देती हूं कि उसने गाना गाया या वह गाना गाता है तो क्या हो जाएगा? मुकुल की जगह मैंने क्या लिख दिया? सर्वनाम शब्द। तो इसी तरह आपको सर्वनाम की पहचान करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, ये इसमें सर्वनाम में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों एक समान ही रहते हैं। जैसे कि उदाहरण मैं बता रही हूं आपको, वह गाना गाता है, ये क्या है? पुल्लिंग वाक्य। वह गाना गाती है, तो ये भी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग वाक्य। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में सर्वनाम एक जैसे रहते हैं, कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक है। तो चलिए हम ये वाक्य पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें? वह झबरू को पसंद नहीं करती थी। तो इसमें से मुझे बताइए सर्वनाम कौन सा है? कौन सा है सर्वनाम? वह। तो हम इसके नीचे अंडरलाइन लगा देंगे, तो वह हमारा क्या हो गया? सर्वनाम, ठीक है। आगे देखिए, बेटा तुम अपना ख्याल रखना। यहाँ पे क्या आ रहा है? तुम। तो तुम क्या हो गया हमारा? सर्वनाम, ठीक है। तो तुम क्या हो गया? सर्वनाम। आगे देखिए, उसने बहुत सारी बातें भी की। उसने बहुत सारी बातें भी की, इसमें क्या है? उसने। ये क्या है? उसने। ये हमारा क्या हो गया? सर्वनाम। आगे देखिए, मैं और मेरी बहन शहर में रहते हैं। मैं और मेरी बहन, तो इसमें से क्या होंगे? 2 है। मैं और मेरी बहन। मैं और मेरी, ये देखिए, मेरी, मैं, तो क्या हो गया? सर्वनाम शब्द। तो आपको समझ में आ रहे हैं बच्चों सर्वनाम शब्द? तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, जैसा कि अनुच्छेद दिया गया है, ये उनमें से आपको सर्वनाम शब्दों को ढूंढना है। जैसे अनुच्छेद मेरे 4 लाइन्स तो यहाँ लिख दिए, 4 पंक्तियां मैंने कुछ यहाँ लिखी है, लेकिन पूरा अनुच्छेद आपकी बुक में दिया गया है। तो पहले मैं ब्लैक बोर्ड द्वारा आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। दादाजी ने कई बार झबरू को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हुआ। रितु ने फिर से दादाजी से शिकायत की। इस बार दादाजी ने गुस्से से अपने पास पड़ी छड़ी झबरू को दे मारी। छड़ी जोर से झबरू को जा लगी। तो इसमें से सर्वनाम शब्द छांटिए। दादाजी ने कई बार झबरू को चुप कराने की कोशिश की। इस लाइन में कुछ भी नहीं है, लेकिन वह, ये क्या आ गया? वह। तो वह हमारा क्या है? सर्वनाम। तो
वह क्या है हमारा सर्वनाम। ये देखिए आपको पता चल जाएगा। आगे देखिए, रितु ने फिर से दादाजी से शिकायत की। इस बार दादाजी ने, ये क्या आ गया, इस बार, इस दादाजी ने गुस्से से अपने पास, अपने, ये आ गया अपने सर्वनाम, पास पड़ी छड़ी झबरू को दे मारी, छड़ी जोर से झबरू को जा लगी। तो मैंने 4 पंक्तियों में से एक बार आपको सर्वनाम के बारे में बताया है। इसमें से कौन कौन से हैं सर्वनाम? वह, इस और अपने। ठीक है, 3 ही इसमें सर्वनाम है। अब मैं आपको बुक द्वारा ये अनुच्छेद कंप्लीट करवा देती हूँ। तो चलिए, ये देखिए, दिए गए अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। जैसा कि हमने कर लिया, पास पड़ी छड़ी झबरू को दे मारी, छड़ी जोर से झबरू को जा लगी। वह रोता हुआ वहां से चला गया और अंदर जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। झबरू बुरी तरह से सहम गया। रितु भी झबरू के पीछे पीछे कमरे में आ गई। उसने देखा कि झबरू की आंखों में आंसू बह रहे थे। रितु ने झबरू को ऐसे कभी नहीं देखा था। तभी वहां कौन आ गया? मुकुल आ गया। तो देखिए, इसमें से कौन कौन से हैं सर्वनाम? वह, वहां, अपनी, उसने, वहां। तो इन शब्दों को आपको कहाँ पर लिखना है? ये 5 पंक्तियां आपको 5 यहाँ पे लाइंस लगाई हुई है, तो इनमें आपको लिखना है। ठीक है ना? अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद में से आपको सर्वनाम की पहचान करनी है कि कौन कौन से हमारे सर्वनाम इसमें प्रयोग में हुए हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर लिखना है। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9, अपनी पसंद की जगह के बारे में जानकारी इकट्ठा कर उसके बारे में लिखें। तो ये तो अपने कोई भी पसंद, यानी आपकी फेवरेट जगह जो भी हो, उसके बारे में ही आपको यहाँ पर लिखना है। इससे पहले देखिए बच्चों, मैंने ये करवा दिया आपको, तो आपने ये सारा वर्क याद कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न नंबर 10 में देखिए क्या करना है। उचित सर्वनाम से ही आपको वाक्यों को पूरा करना है। ऊपर देखिए, तुमने, अपने, मुझे, मैंने, ये 4 आपको सर्वनाम दिए गए हैं। इनसे ही आपको क्या करना है? इन वाक्यों को पूरा करना है। आज बाजार जाना है, तो पहले में क्या लगाएंगे हम? कौन सा सर्वनाम लगाएंगे? आज तुमने बाजार जाना है, अपने बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, या मैंने बाजार जाना है। तो क्या आएगा? आज मुझे बाजार जाना है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? आज मुझे बाजार जाना है। आगे देखिए, रितु ने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को बुलाया है। रितु ने, तुमने, अपने, मैंने, क्या आएगा? रितु ने अपने जन्मदिन पर, आप यहां पर क्या लिखोगे? अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को बुलाया है। आगे देखिए, क्या आप अपना गृह कार्य कर लिया है? तो क्या लिखें हम? तुमने या मैंने, क्या लिखोगे आप? क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है? ठीक है, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है? अब एक कौन सा रह गया? झबरू को कभी ऐसे नहीं देखा था। तो क्या आएगा? मैंने झबरू को कभी ऐसे नहीं देखा था। आज मुझे बाजार जाना है। रितु ने अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को बुलाया है। क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है? मैंने झबरू को ऐसे कभी नहीं देखा था। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11। मुकुल व रितु को गांव में रहना अच्छा लगता था। उन्हें गांव में रहना क्यों अच्छा लगता होगा? तो आपको ये बताना है। ठीक है। आगे देखिए क्या आ गया हमारा? उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा, वर्ण या सर्वनाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले
शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। मुकुल के पापा कहाँ नौकरी करते थे? शहर, गांव या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ रहते थे, यानी कहाँ नौकरी करते थे मुकुल के पापा? कहाँ करते थे? शहर में। वह मुकुल की बहन है। वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? मुकुल, बहन, वह। तो क्या आएगा? वह। कौन सा शब्द सर्वनाम शब्द का उदाहरण नहीं है? तुम, ऋतु, उसका। तुम और उसका तो क्या होते हैं? ये सर्वनाम ही है। और ऋतु नाम हो गया, तो ये सर्वनाम में नहीं आएगा। छोटे सफेद कुत्ते का नाम क्या था? झबरू। क्या नाम था? झबरू। तो ये सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो आज मैंने आपको करवा दिया है। तो देखिए बच्चों, हमारा पार्ट 3 और 4 डिस्कवरिंग और ऑब्जर्वेशन बुक से मैंने रिवाइज अच्छे से करवा दिया है। तो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो क्या करोगे आप? पार्ट 3 और 4 को अच्छे से याद करना है। ओके।